चेनसो मैन का यार सीजन 1 आया था कुछ 5-1 साल पहले और उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि जैसे स्टूडियो भूल ही गया है इस एनिमे के बारे में। लेकिन वो भूला नहीं है, वो बस इसको बनाता ही नहीं है क्योंकि इसका स्टूडियो है स्टूडियो मापा, वो ही जिसने जे के सीजन 2 के टाइम पे अपने एनिमेटर्स की हालत खराब करी थी। हाँ, वो तब से हालत उनकी खराब ही है। खैर, कीपिंग दैट असाइड, गुड न्यूज फॉर चेनसो मैन फैंस की उसका सीजन 2 नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी मूवी जरूर आ रही है हमारे पास। एंड गुड पार्ट इज कि ये मूवी डीमन स्लेयर सोलो लेवलिंग जैसी नहीं होगी, इसमें एक्चुअली एनिमे की स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। आगे आने वाली कुछ इंटरेस्टिंग और बढ़िया सी एनिमे मूवीज के बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखी है, तो तुम लोग उसको जाकर के देख सकते हो। बट फिलहाल देखते हैं कि इस मूवी में क्या होने वाला है। ये कटाना मैन को हराने के बाद की कहानी है और इसमें रेजे आर्क कवर करी जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि मैंने इसमें पूरी स्टोरी कवर करी है, तो बाद में मत कहना कि भाई स्पॉयलर्स मिल गए तुम्हें। कटाना मैन को हराने के बाद अगली सुबह होती है और डेंजी को फिर से वही सपना आता है जिसमें पोचीता उससे कहता है कि भाई ये दरवाजा कभी मत खोलना, और वो कुछ कर पाए उसके पहले ही पावर उसे एक बढ़िया सा अपरकट देके उठा देती है। बिकॉज अपेरेंटली पावर वाज हाई ऑन ब्लड, उसने कुछ ज्यादा ही ब्लड ले लिया होता है, तो वो काइंड ऑफ ड्रंक हो गई थी खून से, खून उसके सर चढ़ गया था। तो माकिमा पावर को भेज देती है कि जा पहले अपना खून सुखा के, और तब तक डेंजी का पार्टनर बन जाता है बीम, वो शार्क वाला बंदा। एंड ऑब्वियसली डेंजी को वो बंदा पसंद नहीं होता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एंथुसियास्टिक होता है। लेकिन माकिमा उसके साथ प्रॉमिस करती है कि अगर तू के साथ टीम में रहेगा तो मैं तेरे साथ कल डेट पे चलूंगी। तो है तो भाई अपना लड़का ही, वो मान जाता है इस बात के लिए। नेक्स्ट डे वो लोग डेट पे जाते हैं, वो लोग एक मूवी मैराथन कर रहे होते हैं और एक मूवी में कोई बड़ा ही सेंटी सा सीन आता है जिसे देख के माकिमा रोने लग जाती है। और फिर डेंजी माकिमा से पूछता है कि क्या उसके पास दिल है, तो माकिमा उसकी पल्स चेक करके बता देती है कि हाँ है। कहानी में आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि मैंने मांगा पैनल्स बहुत कम लगा रखे इसमें, क्योंकि ये मांगा सोइशा की ही है जहां तक मुझे पता है, और वो लोग स्ट्राइक बहुत जल्दी डाल देते हैं। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि मुझे वो क्यों नहीं चाहिए अपने चैनल पे। अगले दिन डेंजी अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग पर निकला होता है, वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और वो छुप जाते हैं टेलीफोन बूथ के अंदर ताकि कहीं भीगे ना वो। और सेम टाइम पे वहां एक लड़की भी आ जाती है और यही होती है रेजे। लेकिन साहिब भाई अपना है तो लड़का ही, तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने मुंह से फूल निकाल के उसे दिखाता है, और लड़की भी उस बात से इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे कहती है कि क्रॉस रोड्स कैफे में आना तुम, मैं वहीं पर ही काम करती हूँ। फिर बाद में रेजे जब अपने कैफे जाती है तो उसे दिखता है कि भाई डेंजी तो सच में यहाँ पर बैठा हुआ है, और अगेन भाई अपना है तो लड़का ही, तो फिर क्योंकि रेजे ने उसको दी थी तो उसके हाथ से बनी हुई कड़वी कॉफी भी भाई एक घूंट में चढ़ा गया। और उसके बाद से ये लोग फिर और ज्यादा मिलते रहे, उनकी दोस्ती और ज्यादा बढ़ती गई आगे। रेजे को फिर बातों बातों में पता चलता है कि भाई डेंजी कभी स्कूल नहीं गया, तो वो उससे बोलती है कि चल एक काम करते हैं, रात में हम एक स्कूल में चलते हैं जो यहीं पास में ही है। बट उन्हें ये नहीं पता कि उनके पीछे एक सीरियल किलर लगा हुआ है जो कि रेजे को मार के डेंजी का दिल निकालना चाहता है। लेकिन रेजे तो एक नॉर्मल सी लड़की है, और अगर डेंजी जैसे पावरफुल बंदे के वहां होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो रेजे से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है उन्हें, ये सोचने वाली बात है। पर खैर, इसके बाद वो लोग चले जाते हैं स्कूल में। वहां पर वो थोड़ा घूमते फिरते हैं, देखते हैं कि स्कूल होता कैसा है, और रेजे फिर डेंजी को कुछ बेसिक पढ़ाई भी सिखाती है कि जैसे कि ग्रामर या फिर बेसिक मैथ। और उसके बाद वो लोग स्कूल के ही पूल में जाते हैं और वहां रेजे उसको स्विमिंग भी सिखाती है। रेजे डेंजी से पूछती है कि उसे टाउन्स एंड सिटीज में से क्या पसंद है, जिसका जवाब वो देता है कि उसे टाउन ज्यादा पसंद है। और फिर रेजे के दिमाग में कुछ तो चलता है और वो उससे बोलती है कि चल ठीक है, अब हम लोग ना फेस्टिवल में मिलते हैं कुछ दिन बाद, और वो हाँ बोल देता है। लेकिन एट दिस पॉइंट डेंजी को रियलाइज होता है कि अब उसके मन में दो लड़कियों के लिए फीलिंग्स है, पहली तो ऑब्वियसली माकिमा एंड दूसरी रेजे। इसके बाद रेजे फिर अपने वॉशरूम जा रही होती है और रास्ते में उसको सीरियल किलर मिल जाता है वही वाला, और रेजे बिना किसी दिक्कत के उसको हरा देती है तुरंत ही। और फिर वो टाइफून डेविल को ऑर्डर देती है कि जाके इसको जरा ठिकाने लगा देना। फिर रेजे और डेंजी वहां पर मिलते हैं फेस्टिवल में, वो लोग बढ़िया घूमते फिरते हैं, मोमेंट्स बन रहे होते हैं, और तभी रेजे उसको बोलती है कि सुन चल कहीं भाग चलते हैं, मैं तुझे सबसे बचा के रखूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी, और वो उसे प्रपोज ही कर देती है। डेंजी पहले तो कंफ्यूज होता है और फिर उसके साथ जाने से वो मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे अपनी जॉब करनी है ऑब्वियसली माकिमा की वजह से, लेकिन वो रेजे से भी टाइम टाइम पर मिलना चाहता है। लेकिन ये सुनकर रेजे का खून खौल जाता है, वो उसको गुस्सा आ जाती है और फिर हमें दिखाई देता है उसका असली चेहरा। वो फोर्सफुली डेंजी का दिल निकालने का ट्राई करती है, लेकिन बीम उसे बचा लेता है यहाँ पर। और फिर आती है रेजे अपनी असली फॉर्म में, दी बॉम्ब गर्ल वाली फॉर्म। लेकिन उससे जैसे तैसे ये लोग बच बचा के डिवीजन 2 हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहाँ पर उनको आकी और बाकी के लोग मिलते हैं जो कि उस बॉम्ब गर्ल से इन लोगों को बचाते हैं। बाकी सब लोग उससे लड़ रहे होते हैं और आकी डेंजी को लेके कहीं पीछे चला जाता है, लेकिन रेजे उन सब लोगों को मार देती है और आकी तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां उसको मिलते हैं कोबेनियन पार्टनर एंड वो लोग फिर रेजे से लड़ने लग जाते हैं, और इतने में डेंजी को इतना टाइम मिल जाता है कि वो रिकवर हो जाए और अपने डेविल फॉर्म में आ जाए। डेंजी बेचारा पहले तो उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन
दिखाता है कि भाई जिस भी लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो हमेशा मुझे मारने ही क्यों आई होती है मेरी लाइफ में। तो इस पर रेजे उसे बताती है कि देख मैं तुझे पसंद तो करती हूँ, शायद कुछ ज्यादा ही पसंद करती है कि दिल डायरेक्टली ही निकालना चाह रही है वो उसका। और ये बात आगे कंटिन्यू हो उसके पहले आके और बाकी लोग जाके रेजे से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि भाई अपना डेंजी तो बहुत बुरे तरीके से पिट रहा होता है उससे। तो अपनी बॉम्ब गर्ल फिर उतने में टाइफून डेविल को कॉल कर देती है और उससे लड़ने के लिए डेंजी एंजल डेविल और बीम के साथ मिलकर कुछ तो अपनी प्लान बनाता है। तो अब यहाँ पर बॉम्ब गर्ल, टाइफून डेविल, डेंजी और बीम ये चारों लोग आपस में लड़ रहे हैं एकदम फुल ऑन। और इस सब के बीच साथ ही साथ एंजल डेविल को टाइफून डेविल ऑलमोस्ट कहा गया था, लेकिन आकी उसे आगे बचा लेता है। अब क्योंकि उसने एंजल डेविल को छू लिया था तो उसका लाइफ स्पैन और ज्यादा कम हो चुका है और अब सिर्फ 2 महीने की जिंदगी बची है उसकी। अब लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। डेंजी ने टाइफून डेविल को मार दिया होता है और रेजे जैसे तैसे करके बीम से अपना छुटकारा पा रही होती है, क्योंकि वो पानी के अंदर उससे नहीं लड़ सकती। फिर डेंजी जैसे तैसे करके उन दोनों को ओशन के अंदर ले जाता है अपनी चेन से, और जहां पर जाने के बाद रेजे और डेंजी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर बीम उनको ले जाता है एक कोने में और वो लोग फिर जब होश में आते हैं तो वो लोग एक बीच पे बैठे होते हैं। और यहाँ पर डेंजी फिर पूछता है रेजे से कि भाई क्या तू मेरे साथ चलेगी, आजा दोनों भाग चलते हैं। लेकिन रेजे उससे बोल देती है कि भाई शायद तेरे लिए मेरी फीलिंग्स बस ऐवे ही थी, मुझे नहीं जाना अब तेरे साथ। लेकिन भाई अपना है तो लड़का ही, भाई तो फुल ऑन सेंटी है। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई देख शाम को मैं क्रॉस रोड्स कैफे पे जाके आज भी तेरा इंतजार करूंगा, आना हो तो आ जा। फिर किशिबे आकी को बताता है कि उसने एक बार किसी जमाने में सोवियत यूनियन के बारे में सुना था, और जहां तक उसे समझ में आया है रेजे उसी सोवियत यूनियन का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि गवर्नमेंट के काम आ सके इसलिए बनाई गई थी। और वहीं दूसरी तरफ रेजे का मन बदल जाता है, वो कैफे में आ रही होती है डेंजी से मिलने के लिए। लेकिन अब की उसे रास्ते में माकीमा मिल जाती है। एक तो सीजन जब खत्म होने वाला होता है ना, तब एकदम एंड में 5 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाती है खाली आके, और माकीमा उसे बताती है कि वो पूरे टाइम डेंजी और रेजे को देख रही थी और ये बोलने के बाद उसने मार दिया रेजे को। और मरते मरते रेजे माकीमा को बताती है कि उसने डेंजी को कभी मारा इसलिए नहीं था क्योंकि उसको डेंजी के लिए बुरा लगता था, क्योंकि वो डेंजी की फीलिंग समझ पाती थी, क्योंकि वो भी कभी डेंजी की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती थी। और वहां दूसरी तरफ डेंजी को लगता रहा कि रेजे कभी वहां उसके लिए आई ही नहीं और वो कैफे में उदास बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है पावर की और वो उससे आके पूछती है कि क्या ये फूल मेरे लिए है, और डेंजी उससे परेशान होकर वो फूल वहीं पे खा जाता है। और इसी के साथ ये आर्क और मूवी दोनों खत्म हो जाते हैं। तो ये थी इसकी कहानी। नाउ लेट मी नो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन टू वाचिंग दिस मूवी इन एक्शन ऑन अ बिग स्क्रीन। और मूवी की बाकी इन्फो जैसे कि रिलीज डेट वगैरह के लिए तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने और भी आने वाली कुछ मूवीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और या तो फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 5 बढ़िया और कंप्लीट एनिमे के बारे में बताया हुआ है, जिसका तुम्हें सीजन 2 आया है या नहीं वो चिंता करे बिना देख सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।